लॉग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी लिए थे हमने। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं आप, है ना, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अभी सेशन 3 करना है आपको, शायद किसी ने कुछ ने तो कर लिया था, मैं बता दूंगा अभी आपको और क्या। कुछ चीजें उसमें से अभी लेफ्ट लेफ्ट करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सी चीज अभी छोड़ना है, मैं बता दूंगा। बाकी तो बहुत सिंपल है डोमेन के उससे। एक प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स, फाइंड डोमेन। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लॉग के बेस 0.4 है, इसकी डोमेन फाइंड करना। थोड़ा सा ध्यान दें, हमने लॉगरिथमिक जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सारी प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दिया था। कुछ चीजें एक दो पॉइंट अगर छूट गए हैं, ऐसे आपको आते हैं जनरल, वो देख ले। जैसे लॉग एक्स पावर एन और बेस ए है, तो ए इस साइड में आ जाएगा। ये शायद मैंने लिखवा नहीं पाया था, शायद उसमें लिखा हुआ नहीं था, इंक्लूड कर लें। दूसरा एक चीज और मैंने देखा कि लॉग अगर बेस पे पावर पी है, बेस पे पावर पी है और इधर एक्स है, तो ये आ जाएगा 1/p log x बेस ए ना। ये दो तीन चीजें हैं, अगर नहीं भी लिखा तो आप देख लें, है ना। ऐसे जनरली हम कई बार यूज कर चुके हैं ये, लेकिन ये बेस का ध्यान रखें। बेस का अगर पावर p है तो देखो 1/p log x, ठीक है। बेस में क्या है, बेस में a पावर p है बेटा, a पावर p है। बेस ऐसा है, a पावर p है बेस में, ओके, क्लियर है। a पावर p है, यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ, ये लॉग है जिसका बेस है a पावर p और ये नंबर है, तो दैट इज इक्वल टू 1/p log x और बेस a हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए बस। चाहे तो इसको इजीली इसको प्रूव कर सकते हो, ऐसा कोई इतना टफ नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखो, अब हम बात करते हैं लॉग। ये देखो बेस में 0.4, 0.4 x माइनस 1 x प्लस 5, ठीक है, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड डोमेन, ध्यान दें, सबसे पहले तो डिफाइन होना चाहिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। रूट डिफाइन करेंगे हम सबसे पहले, डिफाइन द रूट। तो एक तो आ जाएगा इसका लॉग, ये बेस तो 0.4 है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। एंड, और क्या क्या किसका सॉल्यूशन करेंगे, एंड हमारे पास है लॉग को डिफाइन करेंगे। लॉग का जो नंबर रहता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। देन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों से ही जो x की वैल्यू फाइंड होगी वो मेरी डोमेन होगी, है? थोड़ा सा ध्यान दे, समझ में आ रहा है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसका रूल के हिसाब से मैं करूंगा। ध्यान दे, ये फर्स्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। x माइनस 1 लॉग 0.4 है, बेस उस साइड में चला जाएगा। अगर बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे, इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन की जगह लेस देन आर इक्वल टू 0.4 पावर 0 आ जाएगा। ये ध्यान दे, ये फर्स्ट को सॉल्व किया, क्लियर है ये, बताएं।
देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव इज लेस देन आर इक्वल टू वन। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर ले। ये ध्यान दें, इसको इस साइड में नहीं ले जाएंगे, वन को इस साइड में लेके इसको सॉल्व कर लेंगे गाइस। x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव लेस देन माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू जीरो है हमारे पास। इसको सॉल्व किया है, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव लेस देन आर इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स से एक्स कट हो गया, माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव लेस देन आर इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा ध्यान दें, ये इनइक्वालिटी माइनस सिक्स न्यूमरेटर में है और इधर डिनोमिनेटर्स में एक्स प्लस फाइव है। इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या होता है, सपोज ये a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू जीरो से सॉल्व होगा। अगर a पॉजिटिव है, मेरे पास a नेगेटिव है, सपोज a इज नेगेटिव नंबर है, a इज नेगेटिव नंबर है, तो b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर b इज पॉजिटिव, जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसको सॉल्यूशन होगा x प्लस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो। देखो ये दोनों को मिला के पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस फाइव। ये एक पार्ट का सॉल्यूशन आया हमारे पास इसका। एंड में दूसरी इनइक्वालिटी है, तो थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर होगा ये, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड को सॉल्व करते हैं, एंड में है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो। ये तो बिल्कुल मेथड ऑफ इंटरवल से ही सॉल्व हो जाएगी, ये तो जो वेवी कर्व मेथड है, मेथड ऑफ इंटरवल। माइनस फाइव इधर रख दिया, वन इधर रख दिया हमने, ठीक है बेटा। हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगा दिया, तो ये आंसर है इसका, ये या फिर सॉरी, हाँ आंसर एक्स। ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर होगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस फाइव और वन टू इंफिनिटी, ओके। लेकिन ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, x इज ग्रेटर देन माइनस फाइव। दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारे पास, x इज कहाँ पर गया हमारे पास, x इज ग्रेटर देन वन, ये आंसर आ जाना चाहिए, x इज ग्रेटर देन वन, ओके। इंक्लूडेड है इसमें, नहीं है ना, x इज ग्रेटर देन वन, ये डोमेन आ जाना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी, ये आपकी डोमेन आ जाना चाहिए। चेक कर लो आप, मैं आंसर चेक करता हूँ इसका, देखिए कोई डाउट है, ये दोनों को कंबाइंड कर दिया, x इज ग्रेटर देन फाइव का इंटरसेक्शन और इसका जो सॉल्यूशन आया, दोनों का सॉल्यूशन ले लिया मैंने, दोनों का इधर सॉल्यूशन लेता हूं तो कॉमन नंबर यही आता है मेरा, x इज ग्रेटर देन वन, तो x बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी। क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, आपको क्लियर है, देख लो, लिख लो आप, वेरी गुड, ओके, क्लियर है सर, वेरी गुड विनय। सभी लोग 17 लोग ज्वाइन हो गए, वेरी गुड। हाँ बेटा, क्या रिपीट करूं, कौन सा वाला पार्ट बताओ, बताओ कौन सा पार्ट, ये वाला, फंक्शन शुड बी डिफाइन। फंक्शन डिफाइन होने के लिए रूट डिफाइन करेंगे, रूट के अंदर पॉजिटिव और जीरो होना चाहिए। दूसरे बात है लॉग को डिफाइन करेंगे, कल भी बताया था मैंने, लॉग को डिफाइन करने के लॉग के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर जिसको बोलते हैं, ये दोनों, इन दोनों को एंड मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेंगे लास्ट में, ध्यान रखें, इधर ध्यान दें।
इनइक्वालिटी लॉगरिथम पढ़ा था हमने, उसी से हमने किया x माइनस वन एक्स प्लस 5.4 पावर 0। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी? क्योंकि बेस 0 और 1 के बीच में 0.4 लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, वेरी गुड, हो गया यहाँ तक। इसको सॉल्व किया आगे, देखो इसको सॉल्व किया, इनइक्वालिटी को -1 इस साइड में लेके आया मैं। लास्ट में मेरे पास आ रहा है x इज ग्रेटर देन -5। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो देख लो, अगर ये -6 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x प्लस 5 है, भाई ये ऑलवेज नेगेटिव बने रहने के लिए ये जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो पॉजिटिव चाहिए ना मेरे को, राइट? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव रहे, ये 0 के बराबर रहे, तो 0 के बराबर पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहने के लिए ये x प्लस 5 इस तरह से होना चाहिए कि ऑलवेज ये पॉजिटिव रहे, तो x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। देन आपको ये सॉल्यूशन आ गया, x इज ग्रेटर देन -5। दूसरी इनइक्वालिटी इससे सॉल्व किया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। -5 और 1 यहाँ पर ले लिया नंबर लाइन पर, बस ग्रेटर साइन प्लस माइनस प्लस लेके, ये दोनों रीजन इसके आंसर है। लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया 1 to ∞। देख लो, अच्छे से देख लो, मेरे हिसाब से अब क्लियर होना चाहिए आपको। क्लियर है बेटा? देख लो, यस, ओके तरंग, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, सेशन से ले लेता हूँ, सेशन 3 के कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही है ये, हो सकता है कोई सा ऐसा, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक ही है। सेशन 3 का ये एक क्वेश्चन है, डोमेन फाइंड करने की बात कर रहे हैं अभी अपन, है एफ ऑफ एक्स, थोड़ा सा ध्यान दें, लॉग है उसका बेस 10 है, रूट एक्स माइनस 4 प्लस रूट 6 माइनस एक्स। थोड़ा सा ध्यान देगा, फाइंड डोमेन, देखो इसमें ध्यान दे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। रूट के अंदर तो ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, रूट से जो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव आएगा, रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये तो पूरा डिफाइन ही है लॉग अपने आप में। रूट डिफाइन करेंगे, सिर्फ यहाँ पर रूट डिफाइन करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है और आंसर आ जाएगा। अगर इस रूट को डिफाइन करेंगे तो x माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, साथ में प्लस है तो एंड लगा देंगे, एंड का मतलब समझ लेना, हमेशा इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो एंड लगा देंगे, 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, ध्यान दे, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एंड ax इज लेस देन आर इक्वल टू 6, उधर जाके इसको कर लो। तो भाई ये तो आ गया हमारे पास, x बिलोंग्स टू, देख लो भाई 4 से लेके 6 तक के नंबर, 4 और 6 इंक्लूडेड है, ये आंसर है इसका, ठीक है? बस थोड़ा सा समझ लो कि इस तरह से भी आपको समझना है ना, समझना है चीजों को, ठीक है? अब मैं कुछ थ्योरी पे आता हूँ, आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? कुछ थ्योरी पे आता हूँ मैं।
देखो इसमें अगर फंक्शन पढ़ ही रहे हम तो कुछ फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रांसडेंशियल फंक्शंस में ही आते हैं। जो फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं है वो ट्रांसडेंशियल फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंट फंक्शन भी ट्रांसडेंशियल में आते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है वो का वही है, अभी बेसिक तो वही है। ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 रेशियोज है आपके y is equal to sin x, y is equal to cos x, है ना, y is equal to tan x या f of x ले लो कोई बात नहीं, y is equal to sec x और y is equal to cosec x और y is equal to cot x। तो ये जो 6 रेशियो है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। आपको अच्छे से इनकी डोमेन और रेंज अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और उसकी ग्राफ जो कि आपने 11th में किया है, ठीक है। 11th में किया इसलिए उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, है ना। उसको बार बार अभी तो 11th में अच्छे से पढ़ा है तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। और मैं समझता हूँ कि आपको ग्राफ भी, मेनली ग्राफ भी, इसके 3 फंक्शन तो ज़्यादा यूज होते हैं, साइन कॉस टेन, इनके ग्राफ भी अच्छे से आते होंगे। जैसे साइन की बात करें, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन की अगर बात करते हैं तो एक्स डोमेन है उसकी, x की वैल्यू क्या हो सकती है कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स है, x की डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। वापस से थोड़ी सी बात कर ले, ग्राफ नहीं बनाना, इसको लिख दिया मैंने साइन फंक्शन, आपको ध्यान आ जाएगा इसमें। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स है, x डोमेन है तो x की कोई भी वैल्यू रखो, ये डिफाइन है फंक्शन, तो x बिलोंग्स टू r, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक जाएगा एक ग्राफ, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, वही इसकी रेंज होगी। तो भाई रेंज मतलब y की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो y की वैल्यू देख लो, जो साइन x की वैल्यू होती है आप अच्छे से जानते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू 1। तो भाई y की जो बात कर रहे हैं, जो रेंज है वो आ जाएगी आपको -1 से 1 के बीच, ठीक है। बस यही तो ध्यान रखना है आपको, वापस से यही चीज ध्यान रखना है। तो डोमेन x बिलोंग्स टू r, रेंज -1 to 1, ठीक है। और इस तरह से ग्राफ याद रखना है आपको, है ना। अभी एक बना दिया मैंने, ये वाला आपको ग्राफ याद रखना है इसका साइन के लिए, ये ग्राफ, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये ग्राफ है इसके, ये 0 पाई 2 पाई से जा रहा है ना, ये ग्राफ है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वापस से इसलिए नहीं क्योंकि ये 11th में ही पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है बेटा। हाँ, तो सेम कॉस के लिए अगर डोमेन की बात करते हैं तो हाँ ठीक है, क्लियर है ये सारे। कॉस की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन है x बिलोंग्स टू r है और रेंज है -1 to 1 है। टेन की बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे, टेन की डोमेन की बात करते हैं हम तो ध्यान दे, इसमें टेन किस पे डिफाइन नहीं होता, π/2 और π/2 के इंटरवल पे डिफाइन नहीं होता, ध्यान दे। तो टेन π/2 के ऑड इंटरवल पर डिफाइन नहीं होता है। तो टेन की बात करेंगे हम, तो टेन की डोमेन की बात करेंगे तो टेन के लिए y इज इक्वल टू 10x में अगर डोमेन की बात कर रहे हैं हम तो ध्यान दे, इसमें डोमेन जो होगी इसकी, कौन बताएगा, π/2, r में से क्या हटा देंगे बेटा, ऑड इंटरवल, ऑड इंटरवल क्या हो जाएगा 2n - 1 π/2 को हटा देंगे, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो लेकिन फिर भी आप देख लो, ये 10 के लिए देख लो, इसके लिए एक ग्राफ बनाता हूँ, -π/2 0 एंड π/2, थोड़ा सा ध्यान दे गाइस। ये ऐसे इंटरवल में 10 का ग्राफ चलता है, आप अच्छे से जानते हो। कॉर्ड का ग्राफ इस तरह से चलता है, 10 का इस तरह से, आपको ध्यान आ गया होगा आपको, ठीक है। देखो ये π/2 -π/2 पे डिफाइन नहीं है, फिर देखो 3π/2 पे वो डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इंफिनिटी वैल्यू आ जाती है ना, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो आप एक बार और आप ये सारे ग्राफ देख लें अच्छे से, है ना, तो आपको ध्यान आ जाएंगे, ये 11th में पढ़ा दिए जाते हैं। थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस करूंगा मैं, शायद वो नहीं पढ़ा होगा, अगर छूट जाता है तो
ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं, एक आध कोई पॉइंट उसका ले लेता हूँ, साइन एक्स में ले लेता हूँ, इसमें देख लेता हूँ, हो सकता है ये यूज आए आपको। देखो कुछ इनइक्वालिटी ले लेते हैं, ये देखो ये यूज आएगी, ट्रिग्नो बिल्कुल बेसिक है, इनइक्वालिटी। ये तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ यूज आती है, आपको कहीं डोमेन या रेंज में फाइंड करने में ये यूज आएगी। सपोज में इसको सॉल्व करना है, बस आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कईयों को आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, ये ध्यान दें, साइन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, ध्यान दें इसमें, बस यही चीज बता दूं। इक्वेशन आपने सॉल्व की, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने सॉल्व किया उसको, बस उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, वो देख लें थोड़ा सा। ये साइन का ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इसको। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, ये देखो ये y एक्सिस है, तो ग्राफ से देख लो या ऐसे देख लो, एक ही बात है। साइन एक्स, इसको दो में स्प्लिट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू 1/2, ध्यान दें, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू 1/2 में स्प्लिट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू 1/2 एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि 0,1/2 से पास होती है y एक्सिस में, 0,1/2, मतलब जस्ट ये यहाँ पे अगर 1 है, सपोज ये 1 है, तो इसके आधे से पास होगी ये लाइन है, ध्यान देना, ये पास कर देता हूँ ये लाइन, ये ध्यान देना बस। ये देखो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 1/2 लाइन है, और ये है इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये सॉल्यूशन होगा इसका, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये देख लो, ध्यान से देख लो इसमें, ये और ये, आप चाहें तो इसे भी चेक कर सकते हो। ये जो पॉइंट आ रहा है ये आएगा आपको 30 डिग्री, π/6, और ये तो यहाँ पर पाई है, तो ये 5π/6, ठीक है। मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो एक्स अपने पास क्या क्या आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दो, पॉजिटिव नंबर π/6, दूसरा नंबर ले लेते हैं 5π/6, इस तरह से नंबर आता जाता है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी ये 2π + π/6, ये नंबर आते जाएंगे आपको। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो आपको जो क्लोज है π/6 और 5π/6, देखो साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1/2 मतलब π/6 और 5π/6 के बीच में ही ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे, इसमें चाहे तो थोड़ा सा मैं बना देता हूँ इसको, एकदम से छोटा बन गया हो, थोड़ा सा ध्यान दे, ये देख लो, ये इसमें, ये देखो ये कट कर दिया मैंने, ये कट किया था, ये 5/6 है, और ये आ गया आपका 5π/6, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये नंबर, ये यहाँ पर ये 1/2 है, ये 0,1/2 है, सपोज ये 1 है, ये 1 है, 0,1 है, ये पूरा 1 है, 1/2, तो देखो अगर y की वैल्यू, ध्यान दें, y की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, ये देखो साइन x मतलब y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 है, तो ये इंक्लूडेड होके ये पूरी की पूरी वैल्यू अपन लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये सारे इसके सॉल्यूशन होगा, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/6 और लेस देन आर इक्वल टू 5π/6 होगा, राइट। ये सिर्फ एक इंटरवल के लिए इसका सॉल्यूशन, थोड़ा सा ध्यान दे। अब ये क्या होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन है भाई, हर पीरियड पे, इसका पीरियड है 2π, 360, एक राउंड के बाद वापस से वो की वही वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती,
तो 2 पाई के n से मल्टीप्लाई करके, तो फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अगर ये इसका पीरियोडिक सॉल्यूशन लेंगे तो 2 पाई n या 2n पाई लिख देता हूं मैं, 2n पाई 8 कर देंगे दोनों साइड में, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व की है, जो कि आपको आगे यूज करना है, फटाफट यूज करना है। इस तरह की चीज कहीं पर आती है तो डोमेन निकालने में काम आएगी। ये क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? देख लो एक बार, कहीं पे डाउट हो तो बताओ मेरे को। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ठीक है, क्लियर कर दूं मैं इसको? कॉपी करने दो, हाँ कॉपी करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी का इधर का डायग्राम को मैंने बड़ा बना के कर दिया आपको, है ना, वो छोटा बन रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा उसमें, इसलिए। कॉपी करो, कॉपी कर लो, जब मेरे को बताओ डन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, वेरी गुड। छोटा सा एग्जांपल और ताकि आप, cos x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/2, ये सॉल्व करना है। चलो ग्राफ बनाने के पहले समझ लेते हैं इसको। cos x इज इक्वल टू -1/2, ये देख, x इज इक्वल टू 2π/3 होगा। ये कैसे सॉल्व करते हो आप? ऐसे कर देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लेते हैं, cos कितना होता है 60 डिग्री 1/2 होता है ना, तो π/3, लेकिन ये नेगेटिव साइन है। cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3, ये देख लो भाई, cos x इज इक्वल टू cos 2π/3 आ गया। तो x की वैल्यू अगर क्लोज है, ये ध्यान रखें, हमेशा कोई भी सॉल्यूशन होता है तो ओरिजिन के आसपास की वैल्यू ही ली जाती है। जो लिस्ट वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं उसको, ठीक है। लिस्ट जो वैल्यू है, जो ओरिजिन के पास में रहती है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन के पास में दो वैल्यू है इसमें, माइनस, क्योंकि -2π/3 cos माइनस थीटा थीटा होता है, और 2π/3। देखो ग्राफ से इसको और देख लेते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका 2 मिनट में। हाँ। ये देखें, ये तो सिंपल मैंने आंसर लगाया, देखो इसमें देखें, कॉस बना रहा हूं मैं, ये देख लें, ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ठीक है। ये यहाँ पर पाई होगा, पाई पे माइनस, ये पाई, ये -π/2 है, और ये -3π/2 है। थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें क्या बता रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या ले हम, y इज इक्वल टू -1/2 से इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? ये दो ग्राफ है, y इज इक्वल टू cos x और y इज इक्वल टू -1/2, इन दोनों ग्राफ से ही इसका सॉल्यूशन मिलता है। तो देखो, ये देखो y इज इक्वल टू, ऐसा ले लिया मैंने, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, चल जाएगा। y इज इक्वल टू -1/2 लाइन लिया, ये दो जगह कट हो रहा है, देखो ये एक यहाँ एक यहाँ, बाकी तो इनफाइनाइट जगह कट हो रहा है, लेकिन जो क्लोज है ओरिजिन के पास में, देख लो इसके ओरिजिन के पास में दो सॉल्यूशन आ गए थे, हमने निकाले थे। देखो 2π/3,
किसी को ये लग रहा होगा कि x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आ रहा है, ऐसा नहीं है। cos x इज इक्वल टू cos माइनस 2 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 आता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है बेटा, तो इतना ध्यान रखें, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन माइनस 2 पाई बाई 3। इनइक्वालिटी साइन इक्वालिटी है तो इक्वल कर दो, लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ऑलवेज ध्यान रखें, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक्स इक्वेशन वाला फार्मूला नहीं लगा है इसमें, सिर्फ आप इंटरवल को ही ऐड करें। कौन सा इंटरवल है, यहाँ पे इसका पीरियड है 2 पाई, तो इसका इंटरवल कौन सा होगा 2 पाई n। ठीक है, 2n पाई जैसा भी आप लिखना चाहें, इस पे इंटरवल ऐड कर दें, 2 पाई n इंटरवल ऐड कर दिया, 2 पाई n माइनस 2 पाई बाई 3 लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। ये इसके सॉल्यूशन आ गया। n बिलोंग्स टू z, z का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाना, -3 -2 -1 0 1 2 3, थोड़ा सा माइंड में इमेज बन जाएगी। इंटीजर का मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इसके सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में सॉल्यूशन है। अगर इंटरवल में देख रहे हैं तो y इज इक्वल टू -1/2, जबकि y इज ग्रेटर देन -1/2 है, तो ग्रेटर देन मतलब ये वाला सॉल्यूशन आएगा इसका, ये ग्रेटर वाला। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच के ऊपर वाला नंबर, यहाँ पर ध्यान दें, इसमें 1/2 है, तो इसके आगे वाला सॉल्यूशन आएगा, इसके आगे वाला। ठीक है, ये ग्रेटर साइन है, ये y, ये इसके ऊपर y इज ग्रेटर देन -1/2। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, जो कि बहुत यूजफुल है डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखें, वी कैन, हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं, वी कैन राइट, एक सेकेंड चार्जर लगा देता हूँ, 2 मिनट।